मैं डॉक्टर वीरेंद्र मडान, गुरु आयुर्वेद से। स्वर्ण भस्म से इम्यूनिटी बनाई जा सकती है। कोरोना के बाद में लोगों की जो इम्यूनिटी डाउन हो गई है या किसी रोग के कारण इम्यूनिटी डाउन हो गई है, उसको रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ण भस्म एक उत्तम रसायन है। स्वर्ण भस्म स्वर्ण का नैनो पार्टिकल्स होता है। यह कैंसर रोग, यौन रोग, वात रोग, मधुमेह और मानसिक रोग में बहुत लाभप्रद है और यह जीवन शक्ति देता है, यानी कि आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा कर देता है। और अनुसंधान से यह सिद्ध हो चुका है कि स्वर्ण भस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इम्यूनिटी डाउन होकर के आदमी के आयु से पहले ही बुढ़ापा दिखाई देने लगता है, यानी कि अकाल जरा। आयुर्वेद के शास्त्रों में स्वर्ण भस्म के बारे में लिखा है कि अकाल जरा या व्याधियों की वजह से कमजोरी आना स्वर्ण भस्म से ठीक हो जाती है। स्वर्ण भस्म को आप च्यवनप्राश में मकर ध्वज और अभ्रक भस्म इसके साथ लेने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। कुछ दिन तक आप लगातार लें और स्वर्ण भस्म की मात्रा 15 mg से और 30 mg तक ही रखें। आपको अगर ज़्यादा या कम करना है तो आपको अपने चिकित्सक से सलाह लें और अवस्था के हिसाब से, रोग की अवस्था के हिसाब से, रोग की वजह से जितने वो आपको अपनी मात्रा निर्धारित करके बता देगा। बिना चिकित्सक की सलाह के आप स्वर्ण भस्म क्या कोई भी भस्म, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसन, कोई भी एलोपैथिक या हेमोपैथिक कोई भी मेडिसन हो, वो आपको बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं लेना चाहिए। अगर आपको फीवर आया था और अब कोरोना के ठीक होने के बाद भी आपका दिल घबराता है, मन शांत नहीं रहता, आपको मानसिक तनाव है या आप भावुक हो चुके हैं, उसके लिए आप स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल करें। स्वर्ण भस्म को अमल की रसायन के साथ या अमल की स्वरस यानी कि आंवले के रस में आप स्वर्ण भस्म मिला करके आप उसको ले सकते हैं। अर्जुन की छाल या आंवला कसाय, यानी कि रात को आंवला भिगो दें, उसमें जो पानी रहेगा सवेरे मसल कर अलग कर लें और उसमें अर्जुन की छाल का काढ़ा भी उसमें मिला लें, फिर स्वर्ण भस्म मिला करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक क्षीर पाक यानी दूध का पाक, यानी उबलते हुए दूध को कुछ देर आप उसको उबलने दें, उसका पानी समाप्त कर लें, फिर उसमें आप स्वर्ण भस्म प्रतिदिन कुछ समय तक खाने से आपकी मनोदौर्बल्यता और आपका हृदय दौर्बल्यता और ठीक हो जाती है। मानसिक दौर्बल्यता से उत्पन्न जितनी भी व्याधियां हैं उनमें बहुत आराम मिलता है। उन्माद हुआ, हिस्ट्रिया है, एपिलेप्सी है, इनमें आप स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए ब्रह्मी का रस, वचा का रस और शतावरी रस, इनको मिला करके या अलग अलग इनमें स्वर्ण भस्म मिला करके आप ले सकते हैं। जटामासी का कषाय के साथ इसमें शीघ्रता से आपको आराम मिलता है। संग्रहणी, आपका पेट खराब हो गया और बाउल सिंड्रोम आपको है, संग्रहणी आपको है, बार बार आप मल त्याग के लिए जाते हैं, उसके लिए स्वर्ण भस्म को रस परपटी के साथ किसी उचित अनुपान के साथ कुछ दिन तक लेते रहें और आपको लाभ अवश्य मिलेगा। एनीमिया, पांडु रोग या खून की कमी, इसमें आप गिलोय सत्व, स्वर्ण भस्म और लोह भस्म मिला करके आप कुछ दिन तक लें
आपका अनीमिया, पांडु रोग ये ठीक हो जाएंगे। श्वास रोग में या अस्थमा में या छोटे छोटे आजकल जो सांस ले रहे हैं, घबराहट हो रही है, उसमें आप श्वास सठी चूर्ण में मिलाकर स्वर्ण भस्म को आप प्रयोग करें। अम्ल पित्त यानी कि खट्टी डकार, एसिडिटी अगर परमानेंट रहती है तो स्वर्ण भस्म को आंवले के चूर्ण लेकर के मिला करके आप उसका सेवन करें तो कुछ दिनों में आप ठीक होना संभव है। सिर कंप वात रोगों में स्वर्ण भस्म को बला यानी कि खरे टीके क्वाथ के साथ आप लें। आपका गला अगर ख़राब है, गले में कोई खिसखिसाहट है, आवाज़ आपकी नहीं निकल रही है या कुछ खाने में दर्द होता है, तो स्वर्ण भस्म में मुनक्का, पीपली चूर्ण, कठफल चूर्ण या मुलेठी मिला करके आप प्रयोग करते हैं तो आपको लाभप्रद रहेगा। स्त्रियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए लाल चंदन, नाग केसर अथवा कमल केसर, नीलोफर, मुलेठी, मजीठ आदि रक्त शोधी या रक्तवर्धक औषधियों के साथ अगर आप प्रयोग करते हैं, अक्सर स्त्रियों में उनका रंग निखरता है, सुंदरता बढ़ती है, कांति बढ़ती है। और बुद्धिवर्धक, मेधावर्धक, मेधा शक्ति के लिए वच, गिलोय, सौंठ तथा शतावरी का चूर्ण के साथ आप इसको 5-6 महीने तक लें तो इसके लेने से धारणा शक्ति बढ़ जाएगी। ताकतवर व सुंदर शरीर के लिए आप स्वर्ण भस्म को आमल की, शालपर्णी, सौंठ, पुनर्नवा का चूर्ण इसमें मिला करके आप खाएं या शहद में मिला करके खाएं। आप इसको कुछ दिन तक लगातार खाने से आपका शरीर सुंदर हो जाएगा और आप बलवान हो जाएंगे। और भी बहुत से स्वर्ण के योग हैं जो अभी यहाँ बताना असंभव है। अगर आपको किसी स्वर्ण भस्म के बारे में कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिखें, हम उसका समाधान करेंगे। और आप ये भी लिखें कि आपको हमसे कैसी वीडियो चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं। आपकी सेवा में आपको वो वीडियो तैयार करके हम देंगे। नमस्कार। जय भारत, जय धन्वंतरी।